जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। देखिए, मैं पीछे कुछ गांव में गया, देख के आया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारी जमीन लेके ही हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। वो भी किस नाम पे? गाय धर्म के नाम पे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है जी, गाय की सेवा करना तो धर्म है। मैं बिल्कुल मानता हूं। गाय की क्या किसी भी और जीव जंतु के अंदर जान नहीं है? दुख उसको नहीं होता? जरा सोचिए, चोट जिसको लगती है उसको भी दर्द होता है। अब आते हैं षड्यंत्र कैसे? सुनिए, आप कब अपने बुजुर्गों से गांव में बैठ के पूछिए कि पहले क्या होता था। हर गांव के अंदर एक जो जमीन होती थी, हम अपने पशुओं को चराने के लिए छोड़ते थे, जिसको चारागाह बोलते थे। वो जो चारागाह होता था पूरे गांव की जमीन होती थी, और वो गांव की जमीन बल्कि कई जगह मैंने देखा है वो हमारे बुजुर्गों के नाम मिलती थी। लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया हमारे साथ मिलकर? पंडितों ने संस्था बनाई, हम लोगों को गाय के नाम पे सैबोटाज किया, और उन जमीनों को अपने पास अपनी संस्थाओं में लेकर आप लोगों को तो मेंबर भी नहीं बना रखा, आप चाहे देख सकते हैं। और वहां गौशाला खोल दिए। गौशाला खोलिए, खूब खोलिए, तो अपनी जमीन पे खोलिए ना। जो गांव की जमीन है, आज ये दुनिया भर की गाय रख लेते हैं इन गौशाला में, इन बैल को छोड़ देते हैं। वो बैल आज जो है बाहर घूमते दुनिया भर के आवारा पशु के रूप में। अभी यूपी का इलेक्शन हुआ था, आपने खूब सुना होगा, आवारा पशु भी एक मुद्दा था। अरे जब गौशाला खोली है भाइयों, तुम गाय को तो रख लेते हो, दूध दे के बेच के पैसे कमा रहे हो। जमीन किसकी? गांव की लगा लो, या जो भी कुछ जाटों की लगा लो, क्योंकि ये मेन लैंड होल्डिंग जाटों के नाम है सारी। ले ली, संस्था बना दी, ऊपर से गाय माता के नाम पे पर्ची काटते फिरते हैं। 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, घूमते हैं दिल्ली में, ओ ये बड़ा आदमी है, लाला है, ये वो है, उनसे ले लेते जा रहे हैं। या कोई भी आदमी है, अमीर है, से पर्ची काटो। अरे जो तुम गाय, चलो मान ले तुमने जमीन ले ली, वो भी हमें मानते हैं, लेकिन बैल को भी तो रखो, उन्हें खाने को दो। आज अपने आसपास भाई मैंने देखना, अपने गांव में जाके सोचना, जो जमीन सबकी होती थी उस जमीन को गाय के नाम पे गौशाला बढ़ा के कब्जे हो चुके हैं सारे जमीन। और आपसे ही जब आपकी फसल कटती है, लाओ गाय के नाम पे तूड़ा दे दो, लाओ गांव पे भुस्सा दे दो, ले जाके वहां रखते हैं, दूध बेचते हैं, मौज लेते हैं। मैं गौशाला के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं यदि गाय रखी तो बैल को भी क्यों रखते आप लोग? ये मेरा वीडियो यदि कोई भी गौशाला संचालक देखता है, चाहे किसी धर्म का है, मैं इस विवाद में नहीं घुसूंगा। लेकिन ये तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? और सारे जानवरों की सेवा क्यों नहीं करते आप? गाय, अरे भाई कुत्तों के उपलाए, चिड़ियों के लिए हॉस्पिटल बनवाओ, कुछ करो, उपाय करो। दिन पर दिन जानवर खत्म होते जाते, चिड़िया खत्म हो रही, लोग तो हो रही है। ये पर आगे वाले बच्चे कहां से देखेंगे इनको? हर जानवर में, हर इंसान में जीव है। यदि आप लोगों को दर्द होता है तो उनको भी होता है। बैलों को छोड़ रहे हो, वो घूम रहे हैं आवारा बेचारे, रोडों पे खड़े हो रहे हैं। अभी जो भी कोई करता धरता, मैं कहता नहीं किसी की भी धर्म क्यों, किसी जाति क्यों, उनसे निवेदन है, सेवा कीजिए तो इंसानियत की कीजिए, जानवरों की कीजिए, सबकी कीजिए। एक के नाम पे अपनी दुकानदारी ना चलाएं। जमीन तो आप ले चुके हैं। यदि मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन जरा सोचिए जरूर। जीव है। इसी के साथ आपके पास कोई भी ऐसी नॉलेज हो जो हम सबके पता होनी चाहिए, कृपया लिख के भेजिए। जय जाट, धन्यवाद। अगर आपको भी है लोन की जरूरत, अगर आप भटक रहे हैं बैंक टू बैंक, करेगा हर चिंता को दूर पनावा कैपिटल फाइनेंस, 100% अप्रूवल। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9999885350 पर।